नवंबर 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया और 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन कर दिया। साथ ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की रूपरेखा को भी मंजूरी दे दी गई। इसका मतलब है कि अब देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जग गई है। ये आयोग अगले 18 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और फिर इसे लागू होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? क्या इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा जैसे कि शुरू में उम्मीद की जा रही थी, या फिर इसमें देरी होगी? और अगर देरी होती है तो क्या कर्मचारियों को अंतरिम राहत भत्ता यानी कि इंटरिम रिलीफ मिलेगा? विशेषज्ञों और कर्मचारी संघों का मानना है कि हालांकि सरकार चाहती है कि 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि आयोग को अभी अपना काम शुरू करना है। विभिन्न कर्मचारी संघों से मुलाकात करनी है, डेटा इकट्ठा करना है, महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन, आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय क्षमता का आकलन करना है और फिर फिटमेंट फैक्टर तय करना है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जो तय करता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। पिछले 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और इस बार उम्मीद है कि ये 2.28 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे सैलरी में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 18 महीने की समय सीमा के हिसाब से देखें तो आयोग अपनी रिपोर्ट मध्य 2027 तक सरकार को सौंपेगा। उसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी और संसद से पास होने में और 4 से 6 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में करीब 2 साल का समय लग सकता है, यानी संभवतः 2027 के अंत तक। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सरकार इस देरी को देखते हुए कर्मचारियों को कोई अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ देगी? इतिहास गवाह है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों को 3 बार अंतरिम राहत दी गई थी, जब आयोग को समय बढ़ाना पड़ा था। ये राहत या तो बेसिक पे के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में या फिर एक फ्लैट अमाउंट यानी कि फिक्स्ड अमाउंट के रूप में दी जा सकती है। कई कर्मचारी संघ अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूंकि महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस डीए पहले ही 50% को पार कर चुका है और जनवरी 2026 तक 58 से 70% तक पहुंच सकता है, तो इस डीए को तुरंत बेसिक पे में मर्ज किया दिया जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। ये एक तरह का अंतरिम राहत होगी जो आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर को बनाए रखेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, लेकिन संसद में 1 दिसंबर 2025 को इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के लिए फरवरी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यूपी में केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी संख्या है। अगर आयोग की रिपोर्ट जल्द आ जाती है तो मंजूरी में तेजी लाई जाती है, तो ये संभव है कि चुनावों से पहले या तो पूरा वेतन आयोग लागू हो जाए या कम से कम एक मोटी अंतरिम राहत का ऐलान हो। लेकिन अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो ये 2027 के अंत या 2029 के लोकसभा चुनावों के करीब भी लागू हो सकता है। अंतिम बात यह है कि 8वां वेतन आयोग का गठन जो है वो हो चुका है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द रिपोर्ट को मंजूर करे और अगर देरी होती है तो बीच में कोई राहत जरूर दे।